तो गुड इवनिंग। हेलो अरुण। चलो ठीक है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले वीडियो देख लेते हैं। ये देखो, निशानी किस चीज़ की निशानी है ये? वाटर क्राइसिस की। राइट। पानी भर रहे हैं सारे लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखो, अभी हाथ से पाइप छीन रहे हैं। नेक्स्ट। यहाँ तक समझ आया? थोड़ा थोड़ा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट, ये जो वाटर क्राइसिस है धीरे धीरे वाटर के लिए फाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? ऐसे देखो। राइट अरुण, वो यहाँ पे ऐसे थोड़ा गेलनों से मार रहे हैं, ठीक है। देन ये जो हमारे वाटर फाइट है, ये बिटवीन द नेशन हो जाते हैं तो होते हैं ऐसे। राइट। मिसाइल छोड़ दी पूरी। थ्रू आउट द वर्ल्ड अरुण, थ्रू आउट द वर्ल्ड। सब हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। तो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है हमारा टॉपिक। क्या था हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक था ये वाला। डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट? जस्टिफाई योर कंटेंशन। राइट, यहाँ पे बोल रखा है, जस्ट आपकी सजेशन चाहिए यहाँ पे। जस्टिफाई योर कंटेंशन। आपको लगता है कि जो नेक्स्ट जो वॉर होगी वो पानी के पीछे होगी? ये यहाँ पे क्या है? हमारा टॉपिक है। इसके ऊपर जो है आपको ऐसे राइटिंग लिखनी थी। राइट। समझ आया इतना? चलो, थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इसके बाद अब देखते हैं, अपना एंटर करते हैं टॉपिक के अंदर। किसी ने ट्राई करा लिखने का? लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, किसी भी एक भी बच्चे ने? क्योंकि ये आपका आ रखा है पहले से ही। ये जो है हमारा आया हुआ है। नमस्ते तमन। यहाँ पे कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं। अगर इस टाइप का जो है टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है, और ये ऑलरेडी आ रखा है। राइट, ये ऑलरेडी जो है आ रखा है। हाँ अरुण, थोड़ी सी वीडियो स्टक हो गई थी, इसका थोड़ा सा शायद वायर का कुछ इशू होगा। अभी जस्ट मैनेज कर रहे हैं हम इन चीज़ों के साथ। सो वी आर ऑल्सो फाइटिंग। तो हेलो अरुण, तमन और दानिश। चलो देखो, यहाँ पे ये वाला टॉपिक था। दानिश बोल रहा है रिजल्ट कब आएगा? आज रिजल्ट आ गया। दानिश तैयार हो डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए? राइट। तो अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो। राइट। ये अगर टॉपिक आपका एग्जाम में आ गया, और ये ऑलरेडी आ रखा है, ये आ रखा है हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर। ये वाला पेपर है ये आपका। ये आ रखा है 2017 के अंदर। हमने थोड़ा सा पिक्टोरियल वगैरह देखे, पानी के पीछे कैसे लड़ाइयाँ हो रही है। राइट। तो ये ऑलरेडी आ रखा है अपना टॉपिक। डू यू एग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फोर्ट ओवर द वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट? जस्टिफाई योर कंटेंशन। एग्री करते हो, नहीं एग्री करते हो, ये आपकी मर्जी है। हमें क्या करना है, इस टाइप में, इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं जहाँ पे आपसे पूछा होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 होगा पानी के पीछे या नहीं होगा, देन कैसे स्टार्ट करना है इस टाइप के ऐसे को। तो सबसे बेस्ट वे है स्टार्ट करने का इस टाइप के ऐसे को, क्वेश्चन करो। क्योंकि हमें नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा, लेकिन सिम्टम्स हम देख सकते हैं, लड़ाइयों के सिम्टम्स जैसे अभी हमने देखे थे। ये तो जस्ट एक तरह से जो है आपके लिए पिक्टोरियल था, एक आइडिया देने के लिए। ये दोबारा से स्टक हो गया, एक मिनट रुक जाओ। इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई रहती है। तो ये जस्ट क्या था, एक तरह से हमारा सिम्टम था कि हमने देखा पानी के पीछे जो है वॉर वगैरह हो रही है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करो। और किस तरह के क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटेड हो हमारे, ठीक है। जैसे, आर वी रियली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस? पानी के पीछे वॉर होगी तो डेफिनेटली जो सिम्टम है वो क्या? वाटर क्राइसिस का। तो क्या हम एक्चुअल में वाटर क्राइसिस जो है फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरे को 2 मिनट दो, ये प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। नहीं तो पूरी क्लास में ये जो प्रॉब्लम है ये डिस्टर्ब करती रहेगी। ओके, प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा ढीला हो गया है, ठीक है। अब शायद जो है चलना होगा सही से। कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ अंकित। मेरे को पता है स्टक हो गई, ये शायद सुबह सुबह। ठीक है, अब नहीं होगी। होपफुली भगवान से दुआ करते हैं कि ना हो।
हो जाएगी तो कुछ कर नहीं सकते, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मिनट, बस 2 मिनट। हो गई वर्किंग, कर रही है काम। ठीक है, अब ये काम कर रही है। ठीक है अंकित, अभी क्वेश्चन लास्ट में पूछना है, ठीक है, पहले मेरे को क्वेश्चन करवाने दो। ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन आ रखा है किस टाइप का, हमारा क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी, ये जो है हमारा आईबी के अंदर, आईबी के एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं फ्यूचर में। तो कैसे जो है इस आंसर राइटिंग को, इस एसे राइटिंग को जो है हमें टैकल करना है। ठीक है अरुण, वर्किंग, थैंक यू सो मच बताने के लिए। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि कंटेंशन आपसे पूछा है, ये आर्गुमेंटेटिव टाइप का एसे है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमें फैक्ट बेस्ड जो है जस्टिफिकेशन देना है, फैक्ट बेस्ड जो है सजेशन देना है कि हाँ भाई हो सकता है, हो सकता है तो ये सिम्टम्स हैं और इसका सॉल्यूशन जो है ये पर्टिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे बेस्ट वे है क्वेश्चन पूछो। आज लगता है ये कैमरा हमारा क्लास नहीं लेने देगा और ये बार बार जो है अटके जा रहे हैं, दोबारा अटक गया। 1 मिनट और दो मेरे को, कुछ ना कुछ इश्यू हम जो है फेस करते रहते हैं। ठीक है, अपना पुराने वाला मेथड ही ठीक था वैसे तो, कोई नहीं, कोई नहीं सर, डोंट वरी, आप अच्छे से सेट कर लो। हाँ, थैंक यू सो मच अंकित फॉर शोइंग योर पेशेंस। सर आप माइक से पढ़ा ले, हाँ माइक से तो पढ़ा लूँगा, लेकिन आप बोर्ड पे देख नहीं पाओगे तो कैसे मज़ा आएगा। ठीक है, चलो देखो, इसको इस तरह के जो पेपर होते हैं इसमें जो है हमें सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो क्या, क्वेश्चन पूछो। किस तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे, इसमें जो है हम क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है, क्या वॉर होगी या नहीं होगी, उसको फाइंड आउट करें कि या क्या सिम्टम्स चल रहे हैं, क्योंकि वॉर तो ऐसा नहीं है ना कि एकदम से हो जाए, कुछ तो सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे वॉर के, तो वो क्या सिम्टम्स है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वाटर की बात आई थी, तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि अगर लेट से वॉर होती भी है तो आर वी रियली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। अब आप बोल दोगे यस वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस, देन हु यू आर, आपको क्या पता पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो है बेस्ट वे है वो क्या, कि किसी रिपोर्ट को कोट करो जो कि जस्टिफाई करता हो, हाँ अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है वाटर क्राइसिस की, हाँ यहाँ पे हो रही है ऐसी टाइप की। तो इसके अंदर जो बेस्ट वे है अरुण, वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग इवनिंग, दिव्यांश सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट वे है वो क्या, यूएन की एक वाटर रिपोर्ट आती है, कौन सी आती है, हमारी यूएन की जो है वाटर रिपोर्ट आती है, वाटर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये जो हमारी यूएन की वाटर रिपोर्ट है ये बोलती है कि अराउंड द वर्ल्ड अभी तक जो है 2.2 बिलियन, 2.2 बिलियन, ये बिलियन है, बिलियन मिलियन नहीं है, 2.2 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है अराउंड द वर्ल्ड है, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, अराउंड द वर्ल्ड 2.2 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो सफर कर रही है, किस लिए, ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है प्योर, ठीक है, ये जो ड्रिंकिंग वाटर है इसको पाने के लिए, मतलब कि ये जो 2.2 बिलियन पॉपुलेशन है ये सीवियर वाटर क्राइसिस फेस कर रही है, क्राइसिस पानी पीने के पानी के लिए जो है जद्दोजहद कर रही है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, यहाँ की पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये जो आंकड़ा यहाँ पे दे रखा है, ये जो फिगर यहाँ पे दे रखी है यूएन वाटर रिपोर्ट की, ये डबल हो चुके हैं अगर हम कंपेयर करें तो 2016 से इसी की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये यूएन वाटर रिपोर्ट ये जस्टिफाई कर रही है कि हाँ रियली वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, वाटर क्राइसिस। इतना समझ आया कि कई ऐसे दे रखा होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछो क्या एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, बिग फैन ऑफ योर वर्क, अरे थैंक यू सो मच स्टार्क एसएससी। तो सबसे पहली जो यही चीज हमें क्वेश्चन करनी है कि सबसे पहले पूछना है कि यार ये जो प्रॉब्लम दे रखी है कि इसके पीछे वॉर होगी, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है या नहीं है। हमने देखा हाँ हो रही है, क्योंकि ये जो यूएन का वाटर रिपोर्ट है ये बोलता है कि 2.2 जो बिलियन लोग हैं वो प्योर वाटर के लिए सफर कर रहे हैं, सीवियरली वाटर क्राइसिस जो है फेस कर रहे हैं। और ये जो वाटर क्राइसिस है 2016 के मुकाबले जो है डबल हो सके, उस टाइम के कुछ 916 जो है मिलियन लोग जो सफर कर रहे थे, अब वही 2.2 जो है बिलियन हो गए हैं। ठीक है, तो एक चीज हमारी प्रूफ हो गई, हाँ ये जो प्रॉब्लम है वो हम एक्चुअल में फेस कर रहे हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं और इस टाइप के टॉपिक या फिर कह लीजिए
कि जब आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आता, लेट्स से कि एग्जामिनर ने जो है आपने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, और सारे जो क्वेश्चन है एक से एक, कोई समझ नहीं आ रहा, और कुछ भी जो है आपके माइंड में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यार करें तो क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं पता। तो सबसे जो बेस्ट वे है, जो माइंड में थॉट को वो करता है, रेज करता है, उठाता है, वो क्या, क्वेश्चन करो। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा माइंड जो है खुद ब खुद जो है आंसर देता है, और खुद ब खुद तब देता है जब हमने उसको जो है पढ़ रखा होता है। दोबारा से कैमरा जो है हमारा स्टक हो गया, अब भगवान बचाए इस चीज से। कोई बात नहीं, क्लास तो हम लेंगे आज, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हो गया कैमरा ठीक, वो अभी आ जाएगा। ठीक है, सो एक चीज और, अरे कोई नहीं, कोई नहीं अरुण, हो जाएगा ठीक, क्लास तो पक्का हो गया, आज क्लास पूरी लूंगा मैं, या 10 बार मुझे ठीक करना पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने उठाया, क्वेश्चन उठाते ही जो है हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आए कि हाँ ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में हो रही है, और जैसे ही क्वेश्चन उठाएंगे और हमने पढ़ रखा होगा, तो आपका माइंड जो है आपको ज़रूर आंसर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं देगा, कुछ ना कुछ देगा, आपको एक आइडिया आ जाएगा, और अराउंड करके आप उसको भी लिख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपना ऐसे। देन नेक्स्ट जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो क्या, कि वाई डू वी फेस सच क्राइसिस इफ एक्चुअली वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। अगर पानी की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट आलोक, यू आर ऑलवेज परफेक्ट। ठीक है, अगर हम एक्चुअली जो पानी की प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं, देन क्यों फेस कर रहे हैं, क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे कि भाई एक्चुअल में फेस कर रहे हैं तो उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, जब हम रीजंस में जाएंगे, देन आपका जो लेक्चर है, ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर का है, और उस एग्जाम से पहले ही शायद मैंने ये जो है लेक्चर वगैरह सब करवा रखे थे एक बार ऐसे। तो सारी चीज़ जो है हमारे लेक्चर के अंदर कवर है, राइट आलोक और अरुण। तो व्हाई डू वी फेस सच प्रॉब्लम, ये जो क्राइसिस है हम क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर अब यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब इन डायमेंशन में से आपका जो मन करे वो लिखो। ठीक है, जैसा मन करे वैसा लिखो। सबसे पहले पॉपुलेशन, क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली द इंडिया, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो तेजी से जो है ऊपर की तरफ जा रही है। सबको पता है इंडिया के अंदर, इंडिया टॉप मोस्ट जो है पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। इंडिया के अंदर, खुद इंडिया के अंदर जो है 1.4 बिलियन जो है पॉपुलेशन रहती है। कितनी पॉपुलेशन रहती है, 1.44, 1.44 बिलियन पॉपुलेशन तो हमारी खुद की इंडिया के अंदर है। जो कौन कहता है, ये कहता है हमारा UNFPA, पॉपुलेशन वाला UN है, वो कहता है। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में अराउंड 8 बिलियन कुछ 8 मिलियन बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे यहाँ पे 18% कुछ जो है पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वाटर क्राइसिस, इसको पीछे क्या है, कंजम्पशन जो लेवल है वो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, राइट, डिमांड बढ़ रही है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। ये समझ आया ना सब बच्चों को, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन, और वो भी ओवर ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं पानी के लिए, ये अभी ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। और आपको पता होगा जो हमारी इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, पानी का जो यूज होता है दो चीज के लिए होता है, एग्रीकल्चर, और पूरे वर्ल्ड में ही इस चीज के लिए होता है, और कंजम्पशन। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, हमारे यहाँ पे जो है अराउंड 70% जो वाटर कंज्यूम होता है वो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। और जो हमारा डोमेस्टिक यूज होता है, कंजम्पशन मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक जो यूज होता है वो होता है अराउंड 30%। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है, उसके लिए हमारा जो पानी है ग्राउंड वाटर उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है, राइट, हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे ही होता है, राइट, ऐसे ही तो होता है सर, चेन्नई में यही हुआ था। अरे वेरी गुड अरुण, अरुण तुम कहाँ से हो ये बताओ पहले, कहाँ से हो, चेन्नई या फिर गुजरात से, मुझे लगता है तुम गुजराती हो, अब तुम बोले चेन्नई में यही हुआ था। ठीक है, ये मेन प्रॉब्लम है, तब ठीक आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद हमारी नदियाँ वगैरह हम थोड़ी ना छोड़ेंगे उनको। नेक्स्ट जो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम हो रही है वो क्या, पॉल्यूशन।
एयर पॉल्यूशन नहीं, वाटर पॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री का पानी सीधा, हमारा डोमेस्टिक यूज नाली का पानी, इंडस्ट्रियल यूज इंडस्ट्री का वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है सीधा जो है नदियों के अंदर बहा देते हैं, राइट। तो ये चीज कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उसको पॉल्यूटेड कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, रिवर यमुना, राइट, ये सारे एग्जाम्पल है द हिंदू के। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ओवर एक्सट्रैक्शन तो हम कर रहे हैं, खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसको भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, खेत के अंदर क्या डालते हैं हम, फर्टिलाइजर, ठीक है, जिसमें नाइट्रेट होता है। बारिश आती है, वही पानी रिसाव करने अंदर जाता है और वहां पे नाइट्रेट की मात्रा जो है बढ़ रही है, कंटेमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्रेट कंटेमिनेशन, स्टेट हरियाणा एंड पंजाब, द हिंदू की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली में, जो हम वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम जो है वो क्यों है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं दिव्यांश सिंह का जो कमेंट है, दिव्यांश सिंह बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशन देखनी है ना हमें, तो इसमें तो कुछ भी यूज कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फेस करते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा मॉनसून है इरेटिक होता जा रहा है, हमें नहीं पता कब आएगी बारिश कब नहीं आएगी। तो सेम टाइम पे हम क्या फेस कर रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, दिव्यांश, सेम टाइम पे हम जो है बारिश भी फेस कर रहे हैं, सेम टाइम पे हम जो है फ्लड भी फेस कर रहे हैं, सेम टाइम पे हम फ्लड भी फेस कर रहे हैं, सेम टाइम पे हम ड्रॉट भी फेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बिना थोड़ी ना तुम्हारा ऐसे कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल, विदर्भा रीजन, महाराष्ट्र, ड्रॉट। एग्जाम्पल, असम, फ्लड। दोनों कंडीशन में वाटर क्राइसिस आते हैं, दोनों कंडीशन में, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर्स वाटर, अंडर यूटिलाइजेशन क्या बात कर रहे हो अंकित, वाटर क्राइसिस आते हैं उसी रिवर को पॉल्यूट करने के लिए। कानपुर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली डंप। यमुना रिवर दिल्ली एग्जाम्पल, डायरेक्टली जो नाला है वो पूरा, नजफगढ़ वाला नाला पूरा डंप, बिना बिना जो है उसको ट्रीट करे हुए, ठीक है। ये एक्चुअल में रीजन है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर्स वाटर। अंडर अंडर थोड़ा ना होता है, उसकी वजह से थोड़ा ना वाटर क्राइसिस आते हैं। अब पानी है तो कौन नहीं यूज करेगा, लेकिन वो कंटेमिनेटेड वाटर है, ये मेन इशू है। क्लाइमेट चेंज हमने देखा, विदर्भा रीजन, ड्रॉट, ड्रॉट में पानी नहीं मिलता, किसान फिर फार्मर सुसाइड की प्रॉब्लम अलग से। असम में फ्लड, फ्लड की वजह से पानी पानी, लेकिन पीने का पानी बिल्कुल नहीं। तो दोनों दोनों कंडीशन में क्या फेस कर रहे हैं हम, वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। समझ आया। बुंदेलखंड रीजन, हाँ कह सकते हो बुंदेलखंड भी रीजन आता है, ठीक है। ये समझ आया कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो क्या फेस कर रहे हैं। अब इसके बाद पुअर वाटर मैनेजमेंट, हाँ इसके बाद छोटे छोटे जो भी लेना हो, कि अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो वही जो हमारे जब पेड़ वेड़ होते थे तो वो जो है वाटर को परकुलेट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देते, अब वो नहीं है तो लैंड स्लाइडिंग की प्रॉब्लम, एग्जाम्पल हमारा केरला। और ये अंडर ये जो है पुअर वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन वाला, वो सारी चीज़ें भी छोटे छोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेजर चीज़ हमने यहाँ पे जो है डिस्कस कर ली, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमने सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा कि एक्चुअल में क्या वाटर क्राइसिस हो रहा है, हमने देखा हाँ हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या करा कि हम फेस क्यों कर रहे हैं, ये जो इशू हम फेस कर रहे हैं ये क्यों फेस कर रहे हैं। हमने देखा कि भाई ये हमारी ही गलतियां हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हो रही है, नेचर का कुछ लेना देना नहीं है, हम ही कर रहे हैं पॉल्यूटेड जो हमारे रिसोर्सेज हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाओ अब, साइन ऑफ वॉर फॉट ओवर वाटर, कि एक्चुअल में क्या वॉर हो रही है, कुछ साइन वगैरह दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पानी के पीछे थोड़ी बहुत देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, कुछ हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए अब एग्जाम्पल चाहिए हमें, क्योंकि एकदम से तो ऐसा है नहीं ना, अभी इतने क्राइसिस तो आए नहीं, तभी तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या हो सकती है फ्यूचर में वाटर क्राइसिस के, ये जो वाटर है इसके पीछे क्या वॉर हो सकती है, क्वेश्चन तो ये पूछा है ना। तो
सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे कि लड़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहले अभी बच्चे ने कमेंट करा, अंकित ठाकुर ने, वेरी गुड अंकित। सो ये जो टेंशन के निशाने हमें हमें दिखाई देते हैं, इंडस रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, छोटे छोटे इशू, ठीक है, छोटे छोटे इशू के पीछे जो है पानी रोक दिया, डैम बना दिया। पाकिस्तान यही तो लड़ता रहता है कि रेटल डैम बना दिया, वहां से पानी डाइवर्ट कर दिया। ये क्या है, टेंशन के निशान है कि पाकिस्तान जो कंसर्न हो रहा है कि यार इंडिया ने जो डैम बना दिया उसका यूज कहीं वो पॉलिटिकली जियो पॉलिटिक्स में ना करें, ठीक है। यही तो निशान है कि कॉपरेशन तो कर नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। अब नहीं समझ आएगा, ये समझ कब आएगा, जब हमारे साथ होगा। तो नेक्स्ट हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, कौन कौन, हमारा यहाँ पे चाइना डोमिनेट करता है, चाइना एंड इंडिया। अब इंडिया का कंसर्न राइपेरियन स्टेट है। राइपेरियन स्टेट पता होगा ना क्या होता है, जो नीचे वाली स्टेट होती है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान राइपेरियन स्टेट है, ब्रह्मपुत्रा के केस में हम राइपेरियन स्टेट है। समझ आ रहा है अंकित, वेरी गुड। अब चाइना ने जो है इस पे जो है डैम बना दिया, 3-4 मल्टीपल डैम बनाए हैं, ठीक है। ये और सबसे बड़ा जो है जियो डैम जो है, एक डैम है, इसकी स्पेलिंग वगैरह देख लेना, चाइनीज ऐसे ही लोग हैं, डैम, ठीक है, ये डैम बना दिया। अब जो हमारा इंडिया है वो कंसर्न है कि यार हमारा जो असम है, हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होती है ड्राई सीजन के अंदर, ये तो रोक देगा पानी, तो वहाँ तो पूरा जो है और ड्राई वो हो जाएगा, ड्रॉट आ जाएंगे। और अगर बारिश आ रही है तो उस टाइम में बांध खोल दिया तो पूरा फ्लड आ जाएगा। तो ये जो डैम है इसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहा है चाइना, सिमिलरली जैसे इंडस रिवर पे इंडिया यूज कर रहा है। समझ आया, ये कंसर्न है, ये है टेंशन के निशान। ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया किसका, हमारा। समझ आ रहा है ना सबको, काला पानी डिस्प्यूट, ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद आपको पता होगा हमारे ये वाला इजिप्ट वाला इशू, इजिप्ट इथोपिया ये सारे भी लड़ते रहते हैं। कौन सी रिवर, रिवर हमारी नाइल रिवर। अरे मिट कैसे गया, नाइल रिवर, ठीक है। ऐसा नहीं है ये जो लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये जो लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना ही कर रहा है। ये जो है हमारा इजिप्ट, सूडान, यूथोपिया ये भी लड़ते रहते हैं आपस में। रिवर कौन सा, नाइल रिवर। तो यहाँ पे इजिप्ट, इथोपिया, सूडान, दे आर फाइटिंग ओवर कि भाई नाइल रिवर है, इसके ऊपर जो है अभी आपको पता होगा GERED करके एक जो है डैम बनाया था इथोपिया ने। तो वही वाटर कंसर्न की यार वाटर क्राइसिस आ जाएंगे, वैसे ही जो है डेजर्टेड एरिया है, तो वहां पे भी जो है ये फाइट हो गई। कोलोराडो रिवर, USA और मैक्सिको, ये यहाँ पे डिस्प्यूट है, कोलोराडो रिवर, ये सारा न्यूज़पेपर में आता रहता है। कौन कौन लड़ रहे हैं आपस में, USA, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज का इशू नहीं है, डेवलप्ड कंट्री भी लग रही है, मैक्सिको, ठीक है। कोलोराडो रिवर के ऊपर मैक्सिकन कह रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं क्योंकि जो US से है कोलोराडो रिवर का पानी यूज कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ये क्या है, सिम्टम्स, मेनली सूडान सर, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है, हमारे सिम्टम्स है किसके, वॉर के, ठीक है, साइन ऑफ वॉर ओवर द वाटर, कि हाँ ठीक है थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे लोग लड़ना चालू हो गए हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा फ्यूचर है उसमें जो है वॉर लड़ी जाएगी, किसके ऊपर, हमारे पानी के ऊपर, राइट। समझ आ रहा है सबको, वेरी गुड, ठीक है, स्क्रीन भी साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है, वेरी गुड। अरुण क्या कह रहे हैं, आई जस्ट नो 10 डिमांड्स ऑफ नक्सल वीरप्पन वेयर वन ऑफ हिज डिमांड वाज कावेरी वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम। अरे वीरप्पन तो गया भैया, अरुण वीरप्पन तो गया, थिंग ऑफ द पास्ट हो गई, हिस्ट्री हो गई वीरप्पन तो, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट इशू देखो, प्रेजेंट इशू क्या क्या प्रेजेंट इशू हम जो है फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हाउ टू सॉल्व इट, लास्ट, ठीक है। ऐसे को एंड भी तो करना है या भी चलाना है हमेशा जिंदगी भर। 300 वर्ड का ऐसे है हमारा, 300 वर्ड्स का, ओ लिख लो ओ, ठीक है, 300 वर्ड्स का ऐसे है, खत्म भी करना है इसे।
थोड़ा ना पूरी लाइफ टाइम चलाना है इसे। कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? अब सॉल्व के लिए फिर सजेशन, वाटर ट्रीटी, इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी। जो हमारी वाटर ट्रीटी है उसको थोड़ा फर्मली इंप्लीमेंट करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। फिर तक हो गया कैमरा, मेरे को पता है, क्योंकि ये जब आवाज़ आती है मेरे को। ऑर्गेनाइजेशन तो बनी बनाई है, ऑर्गेनाइजेशन तो बनी बनाई है। 2 मिनट रुक जाओ, ये दोबारा से अटक गया, अब दोबारा से ठीक कर देते हैं। 2 मिनट को, ठीक है, हो गया ठीक कैमरा, ठीक है। सेकंड, नील नाइल बेसिन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इसको फर्मली इंप्लीमेंट करें देन वी कैन स्टॉप ये जो वॉर हो रही है वो। समझ आया? ठीक है, यहाँ पे अटका हुआ, दोबारा अटक गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो ठीक आ रहा है, ठीक है ठीक है। बाय मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी, अंकित ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है। यूएन वाटर रिपोर्ट जो देखी थी, ऑर्गेनाइजेशन ही तो है वो। तो हमारा मल्टीलैटरलिज्म इतना स्ट्रांग होगा उतनी ये सारी चीज़ें जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है दैट कैन ओनली बी सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारी ग्लोबल लेवल की बॉडीज हैं, जैसे हमारा यूएन हो गया, तो यूएन वाटर ये सॉल्व कर सकता है। ट्रांस बाउंड्री कॉर्पोरेशन, हमने देखा है रिवर, ऐसा तो नहीं है किसी के घर की रिवर है। ट्रांस बाउंड्री कॉर्पोरेशन, ठीक है, लिख लेना बस, ये सारे पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री कॉर्पोरेशन जैसे विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल बॉडीज, जैसे हमारा यूएन वाटर हो गया, जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। इनकी हेल्प से जो है हम कॉपरेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा फर्मली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। लैंडलॉक स्टेट्स एंड सिटीज, बट फॉर कोस्टल सिटीज एंड इकोनॉमिकली ऑप्शन वुड बी रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे अरुण, रिवर्स ऑस्मोसिस से आर्टिफिशियली कब तक पानी बनाओगे? ये वायबल सॉल्यूशन नहीं है, समझो इस चीज को। ये टेम्परेरी फिक्स है, ये जो हमारा साइंटिफिक फिक्स है ना कि जो ओशन का वाटर है उसको जो है रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी बना लोगे, टेम्परेरी फिक्स है जो कुदरत है। क्योंकि एक चीज को समझो हमेशा अरुण, हर चीज के पीछे कॉस्ट लगी हुई है, राइट। अब जो पानी आपके यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि पानी जो है मोस्ट असेंशियल रिसोर्स है फॉर द लिविंग, और जो मोस्ट निग्लेक्टेड रिसोर्स भी है। क्यों निग्लेक्ट करते हैं? पैसे नहीं देने पड़ते, टंकी टंकी पूरा 200 रुपये बिल आता है पूरा महीना, टंकी टंकी वाटर जो है वेस्ट करो। अब यही जो रिवर्स ऑस्मोसिस तुम बोल रहे हो, इसका तुम बना लोगे तो एक टंकी का जो बिल होगा वो तुम्हारा 500 रुपये आएगा, ठीक है, एक टंकी का। उसके बाद फिर तुम पूरे महीने उस टंकी को इंटू 500 कर लो, तो जो तुम्हारा अभी 200 रुपये बिल आता है वही तुम्हारा 15-20 हज़ार रुपये बिल आएगा। वायबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस टेम्परेरी फिक्स है, इट्स नॉट अ वायबल सॉल्यूशन। वायबल सॉल्यूशन क्या है? जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको जो है हम वाइसफुली यूज करें। क्योंकि इंटरनेशनल जो रिवर्स सिस्टम है, ह्यूमंस को वो डिग्रेड विग्रेड करना, वो सारी चीज़ अलग छोड़ के हम इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं दूसरी कंट्री को तड़पाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान को, चाइना इंडिया को, राइट। लेकिन इसको हमें कॉपरेशन वाइज यूज करना चाहिए एक्चुअल में। तो ये मेन पॉइंट हमारा होना चाहिए, ना कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ये वायबल सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ट्रांसबाउंडरी कॉपरेशन। उसके बाद रीजनल कमीशन बता दो, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ पे रीजनल रिवर्स भी हैं। तो रीजनल कमीशन, ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर रीजनल कमीशन आएगा देन वही कॉपरेशन जो पहले इंटरनेशनल बॉडीज कर रही है, हमारे यहाँ पे अब जो रीजनल कॉपरेशन करेंगे। जैसे मैकोंग रिवर कमीशन हो गया, मैकोंग रिवर पता होगा, चाइना वाली, वहाँ पे जो है साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो लड़ती रहती है। मैकोंग रिवर कमीशन। सो सिमिलरली हमें जो है रीजनल कमीशन वगैरह जो है बनाने की, इंक्रीज प्लांटेशन, हाँ ये सारे सॉल्यूशन जो है वो हो सकते हैं, ये लास्ट में देख लेंगे अपना।
क्योंकि यहाँ पे वॉर हो रही है ना, पहले तो वॉर को रोकना है। तो वॉर को रोकने के लिए हमें इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ये प्लांटेशन वाले जो है बात के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो पहले रीजनल कॉपरेशन, ग्लोबल लेवल की जो हमारी मल्टीलैटरलिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ताकि ये जो वॉर वगैरह है वो रुके, कॉपरेशन आए। ट्रांसबाउंडरी जो रिवर्स हैं वो हम जो है पीसफुली यूज करें। उसके बाद अब आ जाओ लोकल सॉल्यूशंस पे, ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे लोकल सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? अवेयरनेस एंड लोकल पार्टिसिपेशन। अब देखो, कोई भी जो लोकल लेवल का इनिशिएटिव है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना जो है अधूरा है, राइट, समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, क्यों हमने देखा वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, ताकि ये जो वेस्टेज हो रहा है इसको रिड्यूस करें। तो विद द हेल्प ऑफ एनजीओ का जरूर यहाँ पे नाम लेना, एनजीओ, क्योंकि हमें जब अवेयरनेस फैलानी है और लोकल पार्टिसिपेशन लाना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना तो अधूरा है ना ये सारी चीज़ें। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एनजीओ के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो एनजीओ का एक नाम वगैरह कुछ याद रख लेना, वाटर का एक वाटर एड करके एक एनजीओ है, इसकी हेल्प ले लो। अब यहाँ पे प्रथम का नाम मत ले देना, क्योंकि वो तो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। वाटर एड हो गया, यहाँ पे जो ग्लोबल लेवल की बॉडीज हैं वहाँ से फंड ले लो, ठीक है, यूएन से फंड ले लो, ये यहाँ से। तो ऐसे करके हम जो है लोकल लेवल पे जो है सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। उसके बाद अपना जो लाइफ इनिशिएटिव है वो सारी चीज़ें जो यूनेप ट्रिपल सी करता है वो हम कर सकते हैं। लोकल मेजर्स ले सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो छतों पे पानी आता है वहां से ग्राउंड वाटर में डालो, फिर जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करो, वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद जो है इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो थोड़ा सा अच्छा सा कर सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, सस्टेनेबली इफेक्टिवली यूज़ करो। गवर्नमेंट की स्कीम भी है, वन ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये सारे सॉल्यूशन जो है हम यूज़ करके ये जो हमारा वॉर है इसको हम स्टॉप कर सकते हैं और पीसफुल कॉपरेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो है हम अपना, हाँ, ऐसे करके जो है हम अपना ऐसे एंड कर सकते हैं। अंकित क्या कह रहा है? अंकित कह रहा है इंक्रीज, अच्छा अंकित का तो हो गया। आलोक कह रहे हैं अवेयरनेस में तो सब आ जाएगा, लाइक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, नो वेस्टेज, एफिशिएंट यूजेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अवेयरनेस के बाद थोड़ा सा लिख भी दो। तो ऐसे करके हम जो है लॉन्ग टर्म जो वॉर है, जो वाटर जो लॉन्ग टर्म वॉर का रीजन हो सकता है, उसको हम पीसफुल कॉपरेशन के अंदर भी जो कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे करके एंड कर दो। अब वहां पे पूछा है कि वॉर हो सकती है नहीं हो सकती, हमने देखा पूरा जो है ऐसे को एनालाइज करा, देखा स्टार्टिंग में क्या था, डू यू एग्री, ठीक है, हमने हाँ भाई एग्री करते हैं कि हो सकती है, लेकिन इसको हम मैनेज कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे देख ली, राइट, समझ आया? ये सारी चीज समझ आई, ये पॉइंट सारे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारे काम के पॉइंट है। अब अब आ जाते हैं एस्से पे, ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा एक बार दिखा देता हूँ, देखो दोबारा से थोड़ा सा तुम्हें माइंड में आ जाएगा। देखो, ये वाटर क्राइसिस का हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, ये वाटर क्राइसिस के सिम्टम्स हैं। यहाँ में वाटर क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये जो वाटर क्राइसिस है यहाँ से थोड़ा बहुत हाथ पाथ से छीनते हुए यहाँ पे आ गए, ये लोग आपस में लड़ने लग गए, ठीक है, पानी के पीछे। ये जस्ट वो जो है, जो पॉइंट है वो तुम्हारे माइंड में आ जाए सिर्फ इसलिए था, ठीक है। इसके बाद अब ये जो है नेक्स्ट, अगर इसका लेवल देखें तो नेक्स्ट लेवल इसका क्या है? नेक्स्ट लेवल है ये ये यहाँ से चालू था, ये है नेक्स्ट लेवल, कि पानी के पीछे मिसाइलें चलेगी, ठीक है। तो समझ आ गया कि अगर ये टॉपिक आता है तो कैसे लिखना है। अब देख लेते हैं थोड़ा कि कैसे लिखा जाए, इसी ये जो कंटेंट था हमारा इसी को कैसे जो है यूज किया जाए। सर, व्हाट द स्टेट विच हैव लो रेनफॉल एंड एरिड रीजन थिंग्स हैव टू टैकल इन डिफरेंट वे अदर देन कन्वेंशनल मेथड्स। देखो अरुण, सिंपल चीज़ है, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। अरुण बोल रहा है कि ये जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, एक मिनट रुको, शायद एक मिनट दो मेरे को। ये स्क्रीन अब थोड़ा सा सही रहेगी, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारे कन्वेंशनल मेथड है ना, ठीक है अरुण, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको, हंसो मत। देखो ये जो हमारे कन्वेंशनल मेथड है,
ये जो तुमने बोला कि इंडिया, लेट्स से इंडिया का एग्जांपल ले लो, हमारे जो विदर्भा रीजन वगैरह है, यहाँ पे ड्रॉट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारी जो साउथ इंडिया है वहाँ पे जो है पेरेनियल रेनफॉल नहीं हो, पेरेनियल जो है रिवर नहीं है वहाँ पे, पूरे साल भर रिवर नहीं होती। तो हमने देखा ना कि इंटरलिंकेज ऑफ रिवर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं हम, थोड़ा सा हम टेक्निकल यूज़ करके, थोड़ा सा इंजीनियरिंग का यूज़ करके, वो जो हमारी पेरिनियल रिवर्स है उनको डाइवर्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा सूखा है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन है हमारा इस चीज़ का, जो तुमने बोला कि ये जो हमारी कई कई रीजन है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो लो लो है, डेफिनेटली लो है, वहाँ पे हम रेनफॉल तो ला नहीं सकते लेकिन रिवर को लेके आ सकते हैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल है, ठीक है। तो वो हम एक्चुअल में कर भी रहे हैं। इंटरलिंकेज हमारे जो कॉन्सेप्ट है, देखा होगा ये वाला जो एक मध्य प्रदेश के बीच में एक नेशनल पार्क आता है ना, दो रीजन्स को जोड़ रहे हैं क्योंकि वो सूखा वाला रीजन है। अब फिर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है हमारे एनवायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि नहीं इसकी वजह से जो है वहाँ जो जानवर रहते हैं वो मारे जाएंगे, वो सारी चीज़ ये चलती रहती है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब समझ आ गया होगा तुम्हें। अब देख लेते हैं कि अगर ये जो टॉपिक है ये आ जाता है तो कैसे इसको डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही डील करो। आर वी रियलिंग फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस, ठीक है। सैडली द आंसर इज यस, जो हमने अभी देखा। द यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट या यूएन वाटर रिपोर्ट कह लो इसे, पब्लिश्ड बाय यूनेस्को ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर, पेंट्स अ ग्रिम पिक्चर। क्या वो क्या पिक्चर है? पिक्चर है इट रिवील्स दैट 2.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब स्टिल लिव विदाउट एक्सेस टू सेफली मैनेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, अ नंबर दैट हैज नियरली डबल्ड सिंस 2016, जो हमने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है। इतना समझ आया? Half of the world population now faces severe water crisis for at least part of the year, and around one fourth live under extreme high water stresses। तो यहाँ पे सिर्फ जो है हमने एक पेंट करा है कि हाँ एक्चुअल जो वर्ल्ड है इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस, ठीक है। ये समझ आया? हमने सिर्फ यहाँ पे जो है इस चीज को जस्टिफाई किया है कि हाँ ये जो टॉपिक दिया है इसमें एक्चुअली में वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। सेकंड, वाटर स्कार्सिटी इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट कंसर्न, हमने देखा अभी तो हो रहा है, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल इमरजेंसी। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पुअर मैनेजमेंट हैव मेड फ्रेश वाटर इंक्रीजिंगली स्कार्स। जो पानी ऑलरेडी अवेलेबल था हमने जो है उसको गंदा वंदा करके उसको भी स्कार्स कर दिया। रिवर आर ड्राइंग अप, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल आर फॉलिंग, रेनफॉल हैव बिकम अनप्रिडिक्टेबल। वही सारी चीजें जो पड़ी थी उसको जस्ट थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया। Across the world, nation are begin to clash over shared water, clash over shared river, जो हमने देखा था इंडस और वारा। The Indus water river dispute between India and Pakistan, Nile conflict between Egypt and Ethiopia, and Mekong river tension in South Asia all show how water is turning into a resources of geopolitical friction, ठीक है। जो हमने डिस्कस करा था कि ये जो वाटर है, ये जो रिवर्स है, इसको जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली हम यूज कर रहे हैं दूसरी कंट्री को तड़पाने के लिए, चाइना हमें, हम पाकिस्तान को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने डिस्कस करी कि हाँ एक्चुअल में ये सारी चीजें हो रही हैं, रीजन ये है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये चीजें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करा है वाटर, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO has also warned that the world's water cycle is becoming more erratic, causing both drought and flood together. If these trends continue, the day is not far when conflicts over water could turn into open war। कि वही चीज बता दी कि हाँ दोनों चीज हो रही है और वो दिन अब दूर नहीं है कि जो हमारा वर्ल्ड है इस पानी के पीछे लड़ाई लड़ाई करेगा, ठीक है। जो हमने अभी भी देख भी लिया थोड़ा बहुत, जिस पे अरुण हंस रहा था। बट इट डज नॉट हैव टू एंड दैट वे। अब यहाँ पे जो है हमें सॉल्यूशन बताने, क्योंकि हम एंड में आ गए ना, जब हम एंड में आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सॉल्यूशन टाइप का बताना पड़ता है। बाय इम्प्रूविंग, क्या काम करें? बाय इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, प्रमोटिंग रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, efficient irrigation, strengthening international cooperation, strengthening what? International cooperation, countries can prevent such crisis। Water must be seen not as a tool of power, जो मैं बोल रहा था तुमसे अभी तक, वही ये चीज है कि टूल ऑफ पावर की तरह मत यूज करो, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह यूज करो, कि हमें भी यूज करना है तुम्हें भी यूज करना है। जैसे हम करते तो नहीं है वैसे इंडिया पाकिस्तान को, इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी वो करना चाहिए।
If we learn to manage it wisely today, we can ensure that water becomes a source of peace, not the reason for the next world war. ऐसे करके कुछ एंड करना पॉजिटिव नोट पे. कौन से नोट पे? पॉजिटिव. कि अगर हमने इसको पीसफुली मैनेज कर लिया वाटर को, देन ये रीजन फॉर पीस बन जाएगी, ना कि रीजन फॉर वॉर. आई होप समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक. टेक्निकली एक्यूफायर आर ड्राइंग अप. अरुण, चलो ठीक है. आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे जो है आपको एक बेहतरीन आंसर लिखना होता है. ठीक है, चलो इसके साथ अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं. फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर. हमने देखा था आज ये वाला टॉपिक. नेक्स्ट क्लास में इस पेपर का 2017 का लास्ट क्वेश्चन रह रहा है. देर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि ऑलरेडी आपके इसमें पूछ भी रखा है. तो ये वाला टॉपिक है, ये करके आना घर से. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन. कल फिर मिलते हैं. वेब पे, यूट्यूब पे अंकित, ये यूट्यूब वाली क्लास है, वेब नहीं. वेब तो हमारी वेबसाइट है. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो दूसरे टॉपिक के साथ. ये वाला ऑनर किलिंग का 2017 का अपना तीसरा वाला जो है एसए का क्वेश्चन है, इसको करके आना. थैंक यू सो मच, टेक केयर. हाँ, 6 वाली क्लास भी होगी अभी. 6 वाली क्लास अपनी वेबसाइट पे होती है. ठीक है, वहाँ से लिंक मिल जाता है, और ये सिर्फ मतलब जो बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनके लिए. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.